हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक पोस्ट एपीआई क्रिएट किया था हमारे एपेक्स ओरेकल में, जिसकी मदद से हम ट्वीट्स को लाइक कर सकें। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और मुझे स्टेटस 200 ओके मिलता है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्वीट का लाइक इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ सीधे बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम सारी बेसिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बेसिक यूज सेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा एक बेसिक सा लॉजिक यूज़ करेंगे जहाँ पे हम एक फंक्शन को कॉल करके ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखो यार, अगर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाऊं कि हमारा भी ऐप है कैसा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टाइम लूंगा और जल्दी से मैं आपको समझा दूंगा कि हमारे ऐप का स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी वजह से आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि हाउ एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क। तो app.js तो यार मेन फाइल है हमारी, और अगर app.js में आपको दिखाऊं तो app.js में दो चीज़ें हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बेसिकली अगर ये हमारी app.js है तो app.js के अंदर हमारे पास दो और चीज़ें हैं। एक तो हेडर है और दूसरा हमारे पास है कंपोनेंट, हमारा ऑल ट्वीट्स कंपोनेंट। तो अभी हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो की है ना वो यहाँ पे की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ट्वीट्स गेट ऑल ट्वीट्स यहाँ से मिल रहे हैं, राइट। सो ये जो फंक्शन है हमें सारे ट्वीट्स को लेके देता है, राइट। और यहाँ से ही हम ट्वीट को पोस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लाइक ये जो पोस्ट ट्वीट है ये हेडर के साथ शेयर है, और हमारे जो ऑल ट्वीट्स हैं वो यहाँ पे शेयर है, और एक लोडिंग सिंबल है जो यहाँ पे शेयर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही मैं सबसे पहले ऑल ट्वीट्स के अंदर चला जाऊंगा, और ऑल ट्वीट्स के अंदर जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे एपीआई को कॉल करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बस एक ऑन क्लिक यूज़ करूँगा, सिंपल सा है। तो मैं लिखूँगा ऑन क्लिक और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीज लाइक, और लाइक मैं सिर्फ लाइक ट्वीट ऑप्शन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइक ट्वीट लिख दिया, बट कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं जल्दी से एक फंक्शन को क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा कि हमें ट्वीट को लाइक करना है, सो कॉन्स्टेंट लाइक ट्वीट। और ये जो हमारा फंक्शन है वो एसिंक्रोनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एपीआई को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे एसिंक लिख दूंगा, और ये करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे मैं अपने पोस्ट एपीआई को कॉल करूँगा। तो जल्दी से पोस्ट एपीआई को कॉल कर देते हैं फेच की मदद से। तो मैं लिखूँगा फेच, और यहाँ पे मैं उस पूरे लिंक को पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट है। और इसके बाद में यहाँ पे एक और चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फेच है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो मेथड होता है वो गेट होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मेथड इज पोस्ट। तो ये चीज़ करने के बाद अगर अब हम अपने ऐप को टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो अभी इनिशियली 5 लाइक्स हैं। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो 5 लाइक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो भी 5 लाइक्स हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ट्वीट होगा कौन सा, राइट। क्योंकि यहाँ पे बताना भी तो है, क्वेश्चन मार्क ट्वीट इक्वल्स कौन सा ट्वीट, तो वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, जो हम डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। देखो ये एक सिंपल सा रूल है, अगर आप पूरी चीज को बैक कोट्स के अंदर डालते हो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बैक कोट्स इंस्टेड ऑफ कोटेशंस बैक कोट्स डाल दो, और फिर उसके बाद डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप वेरिएबल्स को डाल सकते हो, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है, तो वो वैल्यू मैं यहाँ से दूंगा एज अ पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्वीट, और हाँ, ट्वीट एक बहुत ही सिंपल सा क्यू वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे भी ट्वीट लिख दूंगा। अब ये ट्वीट कहाँ से आएगा? ये ट्वीट आएगा यहाँ से, जहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फंक्शन डायरेक्टली कॉल मत कर देना, यहाँ पे आप एक कॉल बैक फंक्शन बनाओ, और फिर लाइक कॉल बैक फंक्शन नहीं, एक एनोनिमस फंक्शन बनाइए, एक इस तरीके से फंक्शन बनाइए, और उसके बाद आई डोंट नो लाइक व्हाई इट इज गेटिंग प्लस अगेन एंड अगेन, बट इसके अंदर हम जो है इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे एक और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देना है। तो ये चीज़ हो गई। अब ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास अभी भी कुछ नहीं हुआ यार। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हुआ उसको जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्वीट लिखा हुआ है, बट हमें यहाँ पे ट्वीट डॉट ट्वीट लिखना है। तो ठीक है यार, ऐसी बेसिक मिस्टेक्स तो लाइक होती रहती हैं, मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अभी 5 है, और रिफ्रेश करता हूँ तो 6 हो गया। तो अब ये वर्क कर रहा है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँ तो तुरंत अपने आप लोड होने लगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, app.js में हमारे पास एक फंक्शन है गेट ट्वीट्स, और वो जो गेट ट्वीट्स है ना, मैं उसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो जल्दी से उस चीज़ को कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास गेट ट्वीट्स है, उस चीज़ को मैं पास करना चाहता हूँ। तो गेट ट्वीट्स इक्वल्स, और यहाँ पे लिख दूंगा गेट ट्वीट्स।
और ये चीज़ अब मुझे यहाँ पे उस गेट ट्वीट्स की एक्सेस मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे गेट ट्वीट्स लिख भी दूंगा और हमारे पास जो प्रॉप्स में एज गेट ट्वीट्स आ गया है, अब मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा यार जैसे ही मैंने ये चीज़ फेच कर लिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ट्वीट्स मिल जाएं, तो मैं गेट ट्वीट्स लिख दूंगा और जल्दी से लाइक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर बारी ये इंक्रीमेंट हो जा रहा है, राइट। मुझे कुछ इशू दिख रहा है वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो, लेकिन नहीं यार, काफ़ी सारी चीज़ें एकदम सही हैं। बट मैं जैसे ही लाइक करता हूँ मुझे लगता है यहाँ पे मैं एक लोकली एक यूज स्टेट बना सकता हूँ ताकि मैं इस लाइक को डिसेबल कर दूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ थर्ड ट्वीट फ्रॉम मी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो थर्ड ट्वीट फ्रॉम मी अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि देखो यार ये फिच जो है ना, इसको खुद टाइम लगेगा ये पूरी चीज़ एग्जीक्यूट करने में। तो मैं यहाँ वेट लिख दूंगा, अब करूंगा। तो अब यहाँ मैं न्यू ट्वीट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लिया इसने। तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को हमें एज लोडिंग की मदद से लाइक फिक्स करना पड़ेगा। और वो चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं बेवजह ही गेट ट्वीट्स कॉल कर दूंगा अभी के लिए। देखो यार ये लॉजिक है सिंपल सा। अभी मैं क्लिक करूंगा सेकेंड ट्वीट, तो आप देख सकते हैं लाइक हो गया। अब यहाँ पे मजे की बात ये है ना कि लोडिंग आइकॉन तो सिर्फ ऊपर है, तो हमने कुछ तो डिसेबल किया ही नहीं रहा, राइट। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये तभी विजिबल कराओ जब लोडिंग हो, एल्स कंडीशन में तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, राइट। तो बेटर चीज़ क्या हो सकती थी कि ये जो पूरा कॉलम है ना, मैं इसको यहाँ एल्स कंडीशन के अंदर डाल दूंगा। तो मतलब मैं बोलूँगा नहीं तो ये डिस्प्ले कराओ। और क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्योंकि हाँ मैंने ऑफ कोर्स मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है इसके साथ सारी चीज़ें डालनी थी। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ डालूंगा। लेकिन देखो यार अभी भी मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लाइक किया ना, तो लाइक तो हो जा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया तो लाइक, तो वो जो लोडिंग आइकॉन है ना वो हम सिर्फ यहाँ पे कराएंगे। अब देखना इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि उस लोडिंग आइकॉन को सिर्फ यहाँ पे कराएंगे। कैसे कराएंगे वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए अगर मैं हाई न्यू ट्वीट पे क्लिक करता हूँ तो ये लोड होकर हमें जल्दी से इंक्रीमेंट करके लाइक दे देता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सा लोडिंग आइकॉन चाहिए जो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ऑल्दो इस तरीके से अगर आप APIs हैंडल करते हैं, बहुत सारे एसिंक्रोनस कॉल्स होते हैं, तो हमें ऐसे इश्यूज आते हैं कि हम किस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करें। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लेट मी नो, कोई सजेशन है तो मुझे बताइए। और अभी तक हमने काफ़ी अच्छा हमारा ऐप बना लिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय एवरीवन।